हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीरम फाइनेंशियल्स। तो वीकली ऑप्शन सेलिंग के हम वीक थर्ड में आ चुके हैं और फिलहाल अभी हमने एंट्रीज बना ली है। एक बार मैं आपको चार्ट शो कर देता हूँ। फिलहाल अभी जस्ट मैंने एंट्रीज बनाई है, अभी और टाइम हो गया। तो मैंने अभी 6-7 मिनट पहले एंट्री बनाई है और फिलहाल अभी रनिंग पोजीशन में चल रहा है। अभी फ्लक्चुएट हो रहा है, 100-200 से चलता रहेगा। एक बार मार्केट सेटल होता है, एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो फिर एक बार और कर देता हूँ। फिलहाल अभी रनिंग लॉस 200, 250, 300 ऐसे चल रहा है। इस वीक में रेंज काफ़ी छोटी मिली है हमें। इस बार में रेंज थोड़ी छोटी मिली है, इसलिए ज़्यादा बड़े टारगेट्स भी नहीं मिल रहे हैं। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, पे ऑफ का चार्ट दिखा देता हूँ। तो रेंज बहुत कम है, इतनी कम रेंज में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं छोटे प्रॉफिट्स लेके एग्जिट कर रहा हूँ। मतलब 5-6 हज़ार, 7-8 हज़ार जो मिल जाए उसको लेके निकल जाओ, क्योंकि रेंज छोटी है। एडजस्टमेंट करके भी ना कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं है उसमें। अब मैं कोई चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पे ऑफ का चार्ट देखो। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है हमें 13,400, बट ये नहीं है रियलिटी का। ये जो नॉच है ना, यहाँ ये नॉच है और ये नॉच है, इसके बीच की जो रेंज है, इसमें प्रॉफिट हमें 10,300 मिलेगा। ये हमारा रियल प्रॉफिट है। अब देखते हैं कैसा है, क्या रहेगा, जो भी रहेगा। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है ना कि जब रेंज छोटी रहती है ना, छोटा सा भी 200-250 पॉइंट का गैप डाउन होता है ना, तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे लास्ट वीक हुआ था यहाँ पे, जब हमने यहाँ पर वीडियो में भी डालूंगा तो आप देखना कैसे विदिन मिनट में ही हमारा 3-4 हज़ार का प्रॉफिट 2-3 हज़ार लॉस में आ गया था। तो बट 4 पे हमने उसे ग्रीन में क्लोज किया था। तो लेट्स सी, देखते हैं मंडे कैसा रहता है। फिलहाल तो भी है जैसा भी रहता है, आई विल अपडेट यू ऑन मंडे। फिलहाल मार्केट थोड़ा आउट ऑफ माई रेंज है और मार्केट में ड्यू टू वॉर, जो भी आप देख रहे हो इसराइल का जो भी चल रहा है वॉर का सिनेरियो, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला। और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं हर वीक का अपडेट कर रहा हूँ यूट्यूब पे भी लास्ट 3 वीक्स से। तो फिलहाल अभी यहाँ क्या चल रहा है, मार्केट ने लास्ट वीक हमें डिस्कस किया था कि रेंज थोड़ी छोटी है, तो हम थोड़ा सेफ प्ले करेंगे। बट हुआ क्या कि मार्केट ने एक्चुअली ओपन ही बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पे जो रेंज थी उससे ज़्यादा गैप डाउन हुआ। उसके बाद मार्केट फिर ना फ्लो में ही ऑलमोस्ट 500-550 पॉइंट नीचे आ गया। तो और एक प्रॉब्लम और हुआ कि ना मार्केट को थोड़ा, अगर एटलीस्ट यहाँ पे खुल के थोड़ा सा बाउंस बैक करके नीचे जाता ना, तो फ्लो में उतना बड़ा लॉस नहीं होता। जब मार्केट ओपन हुआ उस टाइम पे 15-16 हज़ार का लॉस चल रहा था। तो हाँ, थोड़ा बहुत पैनिक हुआ, क्योंकि अब तक का जो एमटी था सबसे बड़ा मेरा लॉस था, तो उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ, इंट्राडे में एक बार उससे पहले मेरा 15,000 से थोड़ा ज़्यादा हुआ था। पर हाँ, पोजिशनल में शिफ्ट हुआ, मेरे लॉसेज बहुत कम हो गए। मेरे वीक्स बहुत स्मूथ जाने लगे और बहुत स्मूथ प्रॉफिट आ रहा था। तो सबसे बड़ा मतलब एक हार्डेस्ट वीक रहा ये मेरे लिए, और काफ़ी चैलेंजिंग वीक रहा। और देखते हैं कैसा एंड होता है। अभी तो ट्रेड चल ही रहा है, कुछ क्लोज नहीं हुआ है। तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि ये वीक कैसा जाने वाला है। मतलब इतना ऊपर नीचे वॉलेटाइल होने के बाद भी इससे भी चल, देखो पता है मुश्किल कहाँ होता है वीक। देखो, 1-2 डे साइडवेज होने के बाद बड़ा मोमेंटम आ रहा है नीचे आ रहा है, वो मैनेजेबल होता है। बट पहला दिन ही गैप डाउन और फिर 300-400 पॉइंट फ्लो में जाना सबसे वर्स्ट सिनेरियो होता है मेरी स्ट्रेटेजी के लिए, यही वाला। और आज वही हुआ है। तो अभी M2M क्या है, अभी 11,500 चल रहा है। ठीक है 1% के हिसाब से 11 लाख कैपिटल अकाउंट में है, तो उस हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं। 1% ऐसे हो जाता है, नो प्रॉब्लम, नो इशू, क्योंकि लास्ट 4 to 5 वीक से बिलीव से एक ही चीज़ चल रही थी। बट यहाँ पे कुछ सिनेरियोज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसमें आपको भी क्लियर है कि देखो एक पॉइंट है। देखो, मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी वही करो, आपको आप ना सीखो कि हर तरीके से पैसा बन सकता है। मैं भी किसी को मेरा तरीका पसंद आता है कि यार ये तरीका ठीक, क्यों ना, देखो सबका अपना अपना स्टाइल होता है ट्रेड करने का। तो इनकेस किसी को मेरा स्टाइल पसंद में आता है, उसे ट्रेड करना होता है, तो सीखना है। देखो, मेरी जो जर्नली स्ट्रेटजी है ना, ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। आपका सारा जिसमें गेम है वो फोकस का है, आपके रिस्क मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, आपकी साइकोलॉजी का। सेटअप बहुत सिंपल है, सेटअप के पीछे भागना नहीं है। मैंने सेटअप को बहुत सिंपल रख के और चीज़ों पर ध्यान दिया है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। और जो मेरा टारगेट है 3 से 4% इनफ, इससे ज़्यादा मुझे पैसा नहीं बनाना मंथ का। इसके ऊपर बनता है बोनस, है किसी को बुरा नहीं है, बट हाँ 3 से 4% एक डिसेंट रिटर्न होता है पर मंथ ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से। और जो लोग आप ऑप्शन बाइंग में आजकल देख रहे हो, लोग लाखों 200-300% रिटर्न बना रहे हैं, उनसे एक बार उनका वेरीफाइड पेनल मांगो, आधे तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे आपको। तो रियलिटी जानो, इतना भी नहीं बन रहा पैसा तेज़ी से कि ट्रिपल इतना नहीं हो रहा। वेकअप टू रियलिटी। हाँ, सो फिलहाल क्या है, देखो सिंपल है। यहाँ पे 850 समथिंग के आसपास है। यहाँ से जो रेंज है, कितनी रेंज है इसके नीचे, देखो यहाँ से जो मेरी लेवल मार्केट, हाँ, तो यहाँ से अगर मार्केट इनकेस कल परसों वेडनेसडे तक अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है 37,700, तो मेरा ट्रेड बहुत ईजी हो जाएगा। मुझे हार्डली 4,000 या 5,000 होने वाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला। और ये लॉस बहुत डिसेंट लॉस है, इसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई विल ओके फॉर दैट। बट इन केस हमारे यहाँ से गैप अप हो जाता है 44,000 पर, तो मेरे को लॉस होने वाला है यहाँ पे 12.5 के। ठीक है, ये लॉस भी ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लॉसेज भी आते हैं, अब सिनेरियोज हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बट द प्रॉब्लम क्या है कि इस रेंज के बीच में नहीं रहना चाहिए। अगर इस रेंज के बीच में रहता है तो मुझे 15-16 हज़ार रुपये का लॉस हो सकता है गाइस। ये थोड़ा मेरे लिए टेंशन वाला है कि 1 पॉइंट, फिर मेरा पूरा मंथ ना कवर करने में चला जाएगा, तो मेरा पूरा अक्टूबर फिर ऐसे चला जाएगा कोस्ट टू कोस्ट में। तो मैं कोस्ट टू कोस्ट नहीं चाहता कि एटलीस्ट 1% 2% जो भी निकल जाए। बट
कुछ टू कुछ ना जाए, देखते हैं। अब वो हमारी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, अभी 2 दिन है मेरे पास, तो 2 दिन में क्या होता है, मैं कल का भी वीडियो रिकॉर्ड, क्योंकि ना वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डिटेल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सब बहुत अच्छा रहता है, बट जब समथिंग ऐसा हो जाता है जो आपने प्लान ही नहीं किया होता, जो प्रिडिक्ट ही नहीं किया होता, और जो मैनेज भी नहीं कर पाता है, तो उसको कैसे सर्वाइव करते हो, उससे कैसे निकलते हो आप, उसको कैसे मैनेज करते हो, वहाँ से जो सीखने को मिलता है वो नेक्स्ट टाइम पे काम आता है गाइस। तो ये लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं पर्सनली बहुत खुश भी और एक्साइटेड भी हूँ कि एक्चुअली मेरा वीक कैसे जाने वाला है, क्या लॉस हो सकता है, कितना हो सकता है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें ना आप कब एक्सपीरियंस करोगे, आप डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, मतलब रेगुलर ट्रेड कर रहे हो, नॉट इंट्राडे पोजिशनल कुछ कर रहे हो, जब डेली ट्रेड कर रहे हो, एक साइकिल होता है मार्केट का, ट्रेंडिंग मार्केट, वॉलेटाइल मार्केट, साइडवेज मार्केट, जब आप पूरा साइकिल कंप्लीट करते हो ना, जो आपको सीखने को मिलता है वो आप 100 बुक पढ़ लोगे ना, आप उससे नहीं सीख पाओगे। तो प्रैक्टिकल चीज़ों पर थोड़ा फोकस करो। बुक रिच नॉलेज में ये नहीं कह रहा बुक नॉलेज खराब है, बट जो थ्रिल है ना असली वाला, जो साइकोलॉजी टेस्ट होती है, जो आपको ट्रेडिंग सिखाएगी, वो लाइव मार्केट में सिखाएगी, ना कि बुक पढ़ के सिखाएगी। तो ये मेरा मंडे है, अभी देख रहा हूँ रात हो रही है, काफ़ी मैं बिजी था तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। तो मंडे के दिन का भी सिनेरियो है, लेट्स सी देखते हैं कल की ओपनिंग कहाँ होती है, मार्केट कहाँ खुलता है, कहाँ जाता है, सब कुछ मैं रिकॉर्ड करूँगा। वीडियो इस बार का थोड़ा लंबा बनेगा, तो मेक श्योर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये वीक। जैसे वो हमने डिस्कस किया था कि पहले हम लॉस में थे काफ़ी, मैं आपको एक बार ना समरी वाइज एक्सप्लेन करता हूँ, कन्फ्यूज हो, क्योंकि ना मैंने बीच बीच में एडजस्टमेंट करी है और कुछ जगह में स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं थोड़ा बिजी था। तो मैं आपको पहले एक बार समरी बता दूँ क्या। हमने मंडे पहले पोजीशन बनाई थी, ठीक है, हम कोस्ट टू कोस्ट पे हमने क्लोज किया। उसके बाद मंडे क्या हुआ कि बहुत गैप डाउन खुल गया, प्लस वन साइड डायरेक्शन की वजह से हमें लॉस हुआ। जो हमारा लॉस स्क्रीन पे आ रहा था, ये बुक लॉस नहीं था, तो स्क्रीन पे लॉस आ रहा था, वो 17-18 के आ रहा था मंडे को, ठीक है, मंडे को 17-18 के लॉस आ रहा था। उसका क्या हुआ, हमने थोड़ी एडजस्टमेंट करी उसमें, ठीक है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करी, थोड़ी बहुत क्या बहुत, ये मेरा वीक मतलब अब तक मुझे 10-12 वीक हो चुके हैं टोटल मैं ऑप्शन सेलिंग करते हुए, क्योंकि बाकी सारा डाटा ट्विटर पे अवेलेबल है विद वेरीफाइड लिंक, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। उसका मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, CTA चंदन करके हैं, आप इसे चेक कर सकते हो। हाँ, तो हुआ क्या कि ये वीक ना मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। क्यों इंटरेस्टिंग रहा, मतलब रेयर केसेस में होता है कि मंडे गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुलता है तो ना ट्रेंडिंग हो जाता है, मतलब उसी डायरेक्शन में रहता है। बट इस बार क्या हुआ, अगर आप देखोगे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, इस बार हुआ क्या, पहले मार्केट गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे आया, रिकवर किया, वॉलेटाइल रहा, अगेन गैप अप खुल गया, ट्रेंडिंग रहा। तो ना ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि गैप डाउन मंडे का जो डायरेक्शन होता है ना वो फॉलो होता है, बट इस बार ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी वॉलेटाइल कह सकते हैं, और ना काफ़ी बड़े मूव्स वाला वॉलेटाइल मार्केट था, मतलब 1000 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे, मतलब मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुई। और एक चीज़ अच्छा ये था कि चलो ठीक है, लॉस हुआ, ओवरऑल 1% से ज़्यादा नहीं हुआ, तो ये चीज़ मतलब मेरे लिए एज ए अचीवमेंट है। भले मैंने लॉस किया, बट इतने खराब मार्केट में भी मैंने 1% के अंदर मैनेज कर लिया, तो आई एम हैप्पी। हाँ, तो क्या हुआ, ट्यूसडे को थोड़ा बहुत हमें और एडजस्टमेंट करी। अभी तो हमारा यहाँ से व्यू नेगेटिव हो गया था ना, हमारा व्यू नेगेटिव हो गया था, फिर क्या हुआ, हमने थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर दी नेगेटिव के हिसाब से, फिर मार्केट घूम गया, तो हमें फिर 20,000 21,000 के आसपास का लॉस दिखने लगा ट्यूसडे को। फिर ट्यूसडे क्लोजिंग के टाइम पे मैंने थोड़े चेंजेस और किए, थोड़ी और मॉडिफिकेशन करी उसमें एडजस्टमेंट में। फिर हुआ क्या कि जो हमारा लॉस था ना वो बहुत लिमिटेड हो गया, मतलब फिर हमें एक रेंज मिल गई, और हमें मैक्स लॉस तो लेना ही पड़ता, तो 11,000 का लॉस मुझे यहाँ लेना ही पड़ा इतने एडजस्टमेंट करने के बाद भी। और रेंज बहुत सिंपल थी आज की, अगर देखोगे आज जो हमारा मार्केट प्राइस हो, हमें काफ़ी अच्छी रेंज मिल गई थी। ऊपर हमें मिल गया था ऊपर हमें रेंज मिल गया था 45,000, उसके बाद और नीचे तो हमें रेंज मिल गया था 44,000, तो उसके तो रेंज काफ़ी अच्छी मिल गई थी हमें, और मार्केट यहाँ बीच में गई था, तो दोनों साइड एक अच्छा रेंज था, गैप अप खुल गया, फिर थोड़ा साइडवेज हो गया, तो फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबल भी हो गया, चलो ठीक है लॉस तो बुक करना ही है, क्योंकि मंडे देखो, मंडे अगर ट्रेंडिंग हो गया तो मैं लॉस में ही क्लोज करूँगा, कितनी भी एडजस्टमेंट कर लूँ। हाँ, अगर मंडे ट्रेंडिंग हो गया और वन साइड ही रहा तो हम कोस्ट टू कोस्ट या स्मॉल प्रॉफिट में कर देंगे, बट एक तरफ नेगेटिव गया फिर रिवर्स हो गया, इस तरीके के मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकता। अभी फिलहाल आपका प्रॉफिट दिखेगा, बट एक्चुअली ये कल मैंने तो एडजस्टमेंट करी, उसमें मैंने लॉस बुक किया 26,000 समथिंग का, तो वो है। मैं आपको एक बार बैक एंड में जाके दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा हो रहेगा, समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या, प्रॉपर क्या इसका है। PNL में चलेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो हमने पोजीशन को बनाया था 6 तारीख को बनाया था, ठीक है, 6 को बनाया था और 11 आज का दिन अपडेट नहीं हुआ, मैं ऐड करके अब ऐसे कैलकुलेट करके बता दूँगा। देखो यहाँ पे हमने मंडे को कुछ एडजस्टमेंट की थी, तो वहाँ हमने 4,000 प्रॉफिट बुक किया था एडजस्टमेंट करके, और फिर कल हमने लॉस बुक किया था ऑलमोस्ट 26,900 रुपये, और ये 4,000 ही, ठीक है। तो देखो 26,900 माइनस 4,000, उससे आज का क्या माइनस 13,000, तो 9,900 टोटल हमारा लॉस हुआ है। हाँ, टोटल हमारा, और प्लस ब्रोकरेज मिला के 500-600 रुपये का मेरा ब्रोकरेज, वो 10,500 समथिंग का मेरा टोटल लॉस हो चुका है, तो विद इन 1% के अंदर ही है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है। कल तो गैप है, कल नहीं, मतलब कल मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मुझे कोई ट्रेड नहीं करना, फ्राइडे शाम को दोबारा एंट्री बनाएंगे, देखते हैं कैसा रहता है, जैसा भी रहता है आई विल अपडेट यू। और एक चीज़ और है कि ना आजकल मार्केट में ना बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं कुछ सॉल्यूशन करूँगा, कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा स्ट्रेटजी में, कि क्योंकि ना मंडे से छोड़ के और सारे गैप डाउन तो हमने अब कर लिया है, हमने उसे मैनेज कर सकते हैं। मंडे वाला थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उसको भी धीरे धीरे कर लें, क्योंकि ना मार्केट बहुत
ड्रास्टिकली चेंज हुआ है लास्ट 5-6 मंथ्स में। पहले एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी स्ट्रैटेजी में, फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट का हुआ, फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट हुआ, अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट हो रहा है। तो मार्केट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो उसे थोड़ा अडेप्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। देखते हैं कैसा रहता है, जो भी रहता है। ये मंथ कैसा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे मंथ में 5 पहले 5+ था, एक मंथ का मंथ का क्या गया मेरा 1 अक्टूबर, और आज का टोटल 18 दिखा रहा है ना, 18 से 13 माइनस कर दो तो ये मंथ कितना चला गया मेरा 18 500 13,000। अभी मंथ मेरा 5,000 मतलब 0.5% नेगेटिव चल रहा है। देखते हैं मंथ कैसे कहाँ क्लोज करते हैं, क्या करते हैं। तो ना मैं ना एकदम ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो, मैं ऐसा नहीं करता कि प्रॉफिट हो गया छुपा लिया, लॉस हो गया तो लॉस हो गया तो छुपा लिया, प्रॉफिट हो गया तो दिखा दिया, स्क्रीनशॉट डाल दिया। तो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहो मार्केट से, और ऑनेस्टी के साथ आप कुछ चीज़ें करोगे, आपको पक्का उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे और पेशेंस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो किसी को अच्छा लगाओ, जिस जिसको अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक ट्रेडर दोस्तों के साथ इसे शेयर करो जो थोड़ा सीरियस ट्रेडिंग के लिए, जिसका मतलब माइंडसेट बहुत खराब हो गया ऑप्शन माइंड करके कि वो डेली परेशान होगी 10-20-100% रिटर्न निकालने के लिए और हमेशा कैपिटल लॉस करता हो अपना। तो उसको भेजो क्योंकि ऐसा नहीं होता, आपको प्रोसेस के हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में ऐसा बनाना पड़ेगा। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं सेम स्टडी सीखने के लिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ पे मैं डेली पोजीशन पोस्ट करता रहता हूँ अपनी, आप पोजीशन बनाई अभी ये चल रहा है, अभी कैसा चल रहा है। और हाँ, और ट्विटर पे तो सेम सारा कुछ वेरीफाइड पैनल के साथ रहता है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप ट्विटर पे भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।